मुर्दा रहता है ना, हाँ। तुम जला के चले जाते हो घर, हाँ। उसके बाद में उठ के हमसे लिपट जाता है ऐसा। क्या है? हड्डी पूरी खा जाते, हाँ। नाखून खा जाते, और टट्टी की पोटली खा जाते, ठीक है। उसकी पेशाब की जो भी है बटेलियन हाँ। पूरी आतड़े बोतड़े हाँ। सब खा जाते, पाए फाए सब, नाखून फाखून भी नहीं छोड़ते। ये टट्टी पगी कुत्ते की। अब इसमें क्या है? महाराज जी, ये कहा जाता है कि जो अघोरी संत होते हैं वो महिलाओं के साथ संबंध भी बनाते हैं। टट्टी और पेशाब ज़्यादा खाता पीता मैं, और नाली का लेटरिन का पानी, गंदे कपड़े। अरे मुर्दे के साथ में शराब क्या सौरात की हमने। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। हम फिर से आ चुके हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान ही आपको तरह तरह के साधु संतों के दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एक अघोरी संत है। अघोरी शब्द जैसे ही जहन में आता है तो आप लोगों को आभास होता होगा कि जैसे अघोरियों के बारे में आप लोग सुनते होंगे कि अघोरी वो संत होते हैं जो शमशान में रहकर शव साधना करते हैं, मुर्दे का मांस खा लेते हैं, या हर वो चीज़ वो खा लेते हैं जो उनको समझ में आता कि हमें खा लेना चाहिए। अघोरियों को लेकर हमेशा से बहुत सारी किद्वंतियाँ रही हैं और अघोरियों को लेकर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो आज हमारे साथ एक अघोरी संत है, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि दरअसल अघोरी होते क्या हैं, अघोर क्रिया कैसे की जाती है, शमशान क्रिया कैसे की जाती है, और एक जो सबसे बड़ी बात जानने की यह है कि अघोरी संत जो होते हैं वो महिलाओं के साथ संबंध भी बनाते हैं। इस बात में क्या कुछ सच्चाई है, आइए एक महाराज जी हैं अघोरी संत, इनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा यशवंत सोराष्टी नाम है, मध्य प्रदेश, ग्राम पनवाड़ी, जिला शाजापुर, तहसील शाजापुर, पोस्ट पनवाड़ी। मेरे प्रधान का नाम है बालकृष्ण आर्य जी। अच्छा महाराज जी, आप मध्य प्रदेश से आए हैं, कौन से संत हैं? अघोरी हैं? अघोरी, अवघड़? ओगड़, अच्छा अच्छा वैराग, वैराग। अच्छा महाराज जी, जैसा कि अघोरी शब्द जैसे ही लोग बाग सुनते हैं तो जहन में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं कि लोग बाग सोचते हैं अघोरी होते कैसे हैं। जैसे अघोरी संतों के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी किद्वंतियाँ हैं। अघोरी मांस वगैरह खाते हैं और मुर्दे का मांस खा लेते हैं, ये बात सही है? सत्यम समम सुंदरम। हाँ। राइट, वेल बेस्ट, वेरी थैंक्स। अच्छा, ये बात सही है महाराज जी की अघोरी ये सारी चीज़ें करते हैं? राइट है भाई साहब। आप बताएं क्या क्या करते हैं? हम जब शमशान 12 बजे पहुंचते हैं फिक्स, हाँ। 12:05 हो गया तो हमारी एंट्री नहीं है महादेव के यहाँ। अच्छा अच्छा। मारते हैं फिर काल भैरव हमें। हाँ। हाँ, पूरी पूजा ले जानी पड़ती है, जो भी अघोरी क्रिया है, हाँ। लेटरिन से लेके हाँ। तो मूत्र तक जाता है वहाँ अंदर। अच्छा अच्छा। अघोर क्रिया क्या होती है? अघोर क्रिया शमशान में जो मगा रंचा रहता है हाँ। उसी के ऊपर हमारी क्रिया चलती है, लकड़े के ऊपर। कैसे की जाती है? वो शमशान में मुर्दा जलता है, हाँ। उसकी चिता के ऊपर हम बैठ जाते हैं, ऐसे जैसे बैठे हैं अभी। अच्छा अच्छा। ओम नमः शिवाय का 108 111 जप करते हैं, महामृत्युंजय जप करते हैं। हाँ। हम में आग नहीं लगती, देख लो, ये हमारे पूरे वस्त्र पे दाग जरूर है काने पर, जला महाराज नहीं जी, पाया इसको है। अघोर क्रिया कहेंगे, फिर शव साधना क्या है? सो साधना भी वही है, अघोर क्रिया भी वही है, कोई अलग नहीं है। शिव वैराग है, ओम नमः शिवाय का जाप करो, हर हिंदू से कहता हूँ, सब क्रिया उसी में आ गई। ओम उसी को नमः, शव साधना कहते हैं, उसी को अघोर क्रिया कहते हैं। उसी में सब कहते हैं भगवान। अच्छा महाराज जी, कहा जाता है कि जो अघोरी होते हैं वो कई जानवरों के मांस खा लेते हैं। हाँ, सब क्या खा जाते हैं, कैसे कैसे, कौन कौन? गाय और बैल छोड़ के सब खा जाते हैं हम। सिर्फ गाय को छोड़कर बाकी कोई भी जानवर हो? और मछली नहीं खाते हम। मछली भी नहीं खाते? मछली में भगवान विष्णु का रूप है, गाय माता में 33 करोड़ देवता प्रकट है, सनातन प्रकट है, और बैल में हमारा नंदी है, महादेव की सवारी। जय श्री राम, जय गंगा मैया, प्रयागराज संगम की जय हो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। इसके अलावा सब जानवर खा लेते हैं? हाँ, सब जानवर तो खाते इस तरह से कुत्ते को अगर देखा जाए तो काल भैरव की सवारी है। तो क्या हो गया, हमारा बाप थोड़ी है, महाकाल हूँ मैं, सब खा जाऊँ। महाराज जी, कहा जाता है कि जो अघोरी संत होते हैं वो महिलाओं के साथ संबंध भी बनाते हैं, ये बात कहाँ तक? नहीं, गलत है। वो मेला हमारी माता है, गौ हमारी माता है, सनातन हमारी माता है, ये गलत है हमारे बारे में क्रिया। हम जिस बिटिया को बिटिया मानेंगे, माँ को माँ मानेंगे, बहन को बहन मानेंगे, भाभी को भाभी मानेंगे, हिंदू को हिंदू मानेंगे, मुस्लिम को सलाम वालेकुम बोलेंगे। सबको एकजुट रहने की राय देता हूँ। भारतवर्ष में 9 वर्ष की शुभकामना, और नरेंद्र मोदी माई प्राइम मिनिस्टर मोदी को नए वर्ष की शुभकामना। योगी बाबा के नेतृत्व में प्रयागराज संगम आज दुल्हन की तरह सजी है। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर
आज सजा है। माँ गंगा में कितने डुबकी मार के जरा सैकड़ों करोड़ों। माँ इंडियन एशियन फ्रांस का एक मुझे ऐसा बट मिला था जो गोरे लोग हाँ, मुझे रात को पकड़ के ले जा रहे थे, हाँ। तो मुझे मेरी बटालियन पकड़ के लाई है वहाँ से संगम के ऊपर से बगली स्टेशन से। अच्छा महाराज जी, एक बात और, बहुत सारे जो अघोरी संत हैं उनके वीडियो मैंने देखे, बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किए। जैसे कभी मैंने आपसे पूछा कि अघोरी संत जो होते हैं महिलाओं से संबंध बनाते हैं, ऐसा आपने खंडन कर नहीं नहीं, गलत है भाई साहब, सब अफवाह है। दिया। अफवाह है ना? ये भगवा संत जो है हाँ। वो सनातन भगवान श्री राम जी से हाँ। उनको गृहस्थी आश्रम चलेगा, हमें नहीं चलेगा काल भैरव में। अच्छा अच्छा। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और, अभी आपने कहा मुस्लिम भाइयों को सलाम वालेकुम। अभी हाल ही में एक बयान बड़ा चर्चे में रहा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक बयान था। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 का जो आयोजन हो रहा है, तो महाकुंभ के परिक्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों का प्रवेश वर्जित रहे। किसने बोला? वो क्या भगवान के यहाँ से मुस्लिम बन के आया है क्या? वो तो नीचे आके बना ना। आप अपनी प्रतिक्रिया रखें, मतलब क्या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको महाकुंभ 2025 में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? जो हमारे योगी दादा फैसला करेंगे, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। बस बाबा अंटर जो कर देगा हमें मंजूर है। वो अगर कह देंगे कि कुछ भी कर सकता है गोरी, तो हम कर सकते हैं। इलाहाबादी हैदराबादी जो ओवैसी है, हमारे सनातन में कुछ उसने वर्णन किया था, हाँ, तो हमने अघोरी ने हमारे बम बम नाथ जी के चेले ने हाँ। नंगे सड़क के ऊपर मुंडी काट दी अघोरी ने, और घूमे केवल धर। तो अघोरी से ही दबा है वो, बाकी किसी से नहीं। तो हमारा सनातन कह रहा है 5 मिनट दे दो, और मैंने किया था, मेरे गुरुदाता ने मुझे 1 सेकंड दिलवा दो, अड्डे भी नहीं छोड़ूंगा उसके में। जय श्री राम। महाराज जी कहते हैं अघोरी संत जो होते हैं वो हड्डी वगैरह सब खा लेते हैं। सब खा जाता बाबा, तुम्हारे चैनल पे खा क्या के क्या खाते हैं ये बताइए? क्या क्या खाते हैं ये बताइए महाराज जी। हड्डी पूरी खा जाते, हाँ, नाखून खा जाते, और टट्टी की पोटली खा जाते, ठीक है। उसकी पेशाब की जो भी है बटालियन, हाँ। पूरी आतड़े बोतड़े हाँ, सब खा जाते, पाए फाए सब, नाखून फाखून भी नहीं छोड़ते। ये राख बत्ती है ना, हाँ। ये भी बच्चा बच्चा खा जाता मैं। क्या कोई हड्डी वगैरह लिए हैं महाराज अभी जी आप? कुछ नहीं, 3 पत्ते हैं मेरे हाथ में। अच्छा महाराज जी, मसान साधना क्या होती है? शमशान साधना, मसान मसान, हाँ, वही। शमशान नहीं, शमशान साधना अलग हो गई, मसान साधना। मसान साधना ओम भ्लीम क्लीम चामुंडाय नमो, ओम भ्लीम क्लीम भद्रकालिकाय नमो, ओम भ्लीम क्लीम माँ वैष्णु हे ऐसे नमो। मतलब इस क्रिया के साथ आप मसान साधना करते हैं। हाँ, मसान साधना में कहा जाता है कि एक जाति विशेष का अगर व्यक्ति मरा है तो सिर्फ उसी को जगाया जा सकता है। नहीं, पूरा ब्रह्मांड जाग जाता है एक मुर्दे से, हाँ। ये गलत है। कभी आपके आपके इस पड़ाव तक कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया जब आप मसान साधना करने गए हों और मतलब कि कुछ बाधा आई, हाँ कुछ बाधा आई ना। हाँ हम मसान में हमने बिल्कुल हमारा धुना लगाया, हाँ और कुछ हिंदू लोग आए कानड़ के अंदर, हाँ। उन्होंने मेरा ऊपर जलती चिराग उन चूर दिया, हमारी साधना भंग कर दी, हमें मारा, हमें पीटा। फिर भी हमने उसको गले लगाया। बाद में 2 दिन बाद में माफ़ी मांगना है मेरे धुने पे, बाबा जी माफ़ कर दो, गलती हो गई। तो नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा था, मतलब कि जब कभी आप शमशान पर गए हों और साधना कर रहे थे, उस समय कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जो आश्चर्य वाली रही हो, जैसे कोई मुर्दा अचानक उठ के आ गया हो आपके सामने, हम बता या देना। कोई भूत प्रेत आपके सामने कभी आ गया हो, ऐसी ऐसी कोई घटना हुई? हमारा स्वयं महादेव रहते हैं वहाँ, और माता काली रहती है, ऐसी जीबान निकाल के किसी की बाप की औकात नहीं कि शमशान में लात रख ले और मेरी साधना भंग कर दे, वही खून पी जाएंगे जिंदा हम। अघोरियों को अगर देखा जाए तो क्या क्या सावधानियां रखते हैं, मतलब कि ये काम हमसे ना हो जाए, नहीं तो पाप हो जाएगा या फिर हमारी सारी साधना खंडित हो जाएगी? सबसे पहले तो गौ माता का ध्यान रखते हैं, हाँ, दूसरा बहन बेटी की इज्जत का ध्यान रखते ठीक है। हैं, तीसरा सनातन के धर्म की हम रक्षा करते हैं। विपरीत नहीं जाएंगे। हाँ, चौथा हम योगी जी से बाहर नहीं जाएंगे। जय श्री राम। कौन से अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं? मैं बम बम नाथ जी, बम बम नाथ जी, ये अलग अखाड़ा है। उज्जैन महाकाल, महाकाल। स्वयं महाकाल की भस्म आरती 4 बजे की मेरा मुर्दे पे से ही देता हूँ मैं, मेरे चेले देते हैं, मैं तो नहीं रहता, ब्रह्मांड पे हूँ मैं। 11 ज्योतिर्लिंग हो गई है। महाराज जी ने कभी मुर्दे के साथ शराब पी? अरे मुर्दे के साथ में शराब क्या, सोरात की हमने, सोरात।
ये क्या है महाराज जी? हम लपेट के सो जाते एक दूसरे मुर्दे में दो ही। क्या है? सो रात का मतलब जश्न मनाया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या करते महाराज जी, अब उसको बता ही दीजिए, ये क्या होता जो आपने बताया, मैं बोल नहीं तो पा मुर्दा रहता है ना, हाँ। तुम जला के चले जाते हो घर, हाँ। उसके बाद में उठ के हमसे लिपट जाता है ऐसा। गले लगा लेते? हाँ बिल्कुल, एक एक हड्डी उसकी नहीं गलेगी जब तक हमें नहीं छोड़ेगा, हम इससे फिर वापस आ जाते हैं बाहर। मतलब जलता हुआ या फिर ऐसे चिता सूख के बड़े? हम उसके मुंह में मुंह भर के पूरा ऑक्सीजन खींचते हैं, पूरा जितना उसमें अड्डा फड्डा है सब एक के गला गला के नीचे थूकते थूकते राख बना देते हैं। जय श्री राम। ऐसा करते हैं महाराज? ओके। अगोरी सिद्धि कोई बच्चे बच्ची का खेल नहीं, बेटा तो कर देगा। जानत एक चीज और, हमारा हाथ देखियो, क्या है हमारे हाथ में। अच्छा आप ये बताएं, वो कौन सा पंथ था जब आपने ये अघोर संत अपनाया? ये हमारे महाकाल का पंथ है और हमें भगवान श्री के। नहीं, मतलब बचपन से ही आप थे या फिर बीच में कोई पड़ाव ऐसा आया? जब हम बीच में हो गए। बीच में कितनी उम्र से आप जो है आप अरे इस संत जीवन को अपनाए? बेटा 11 ज्योतिर्लिंग मैंने 6 महीने में पार कर दी है। कोई साधु की चामड़ा लटक गए पर 11 ज्योतिर्लिंग आज तक पूरी नहीं कर पाया है। 12वीं काठमांडू की बची है, उसके बाद में योगी को मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। जिंदी समाधि लूंगा मैं, गंगा के माई जल समाधि। अच्छा अच्छा। जय श्री राम, नमो नारायण। अच्छा, अब आपसे एक आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हम अपनी बात को विराम देंगे। अभी तक आपने क्या क्या खाया है, सच्ची सच्ची बताइएगा। अरे मैंने जो खाया वो तो जो खाया है वही बताइए आप। तुम्हें जमाने वाले को नहीं मिलेगा, मैंने खाया वो तो। क्या खाया आपने सबसे भोजन के अलावा? भोजन के अलावा मांस में बताइए क्या खाया? अरे भोजन नहीं खाता रहा दादा मैं, हाँ। टट्टी और पेशाब ज़्यादा खाता पीता मैं, और नाली का लेटरिन का पानी, गंदे कपड़े, कुछ वायल ब्लडिंग रक्त पीता हूँ, उससे मेरी प्यास बुझती है। और अड्डे खाने से मुझे सुकून मिलता है, और भगवान महाकाल की भस्म लगाने से मेरे शरीर को बिल्कुल कोमल फूल की तरह हो जाता है। जय। स्नान करते हैं महाराज जी रोज? नहीं, हम नहीं नहाते रोज। कब नहाते हैं? 13 तारीख को 12:05 पे नंगा स्नान होगा मेरा गंगा में। तो 13 जनवरी को? बस। उससे पहले नहीं नहाएंगे? नहीं। ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है आपके बदन पे, मैं देख रहा हूँ ये पतले पतले कुछ कपड़े, चंद कपड़े हैं। बस बहुत है ये मेरे लिए। हाँ। इसी कपड़े में मुझे लपेट के जाना है माँ तिरंगे के बीच में। अच्छा अच्छा। ये जो विभूति मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर की तरह, ये कुछ विशेष प्रकार की होती, कहाँ से लाते हैं ये? शमशान। शमशान, चीता की राख। हाँ। इसमें और कुछ मिलाते हैं? हाँ, अड्डे भी आ जाते थे, वो अड्डे हम खा जाते, राख राख लगा लेते। जो मतलब चीता में धूनी बनाते समय हड्डी वगैरह जो भी मिल गई सब खा लेते हैं? बिल्कुल, ये टट्टी पगी कुत्ते की। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है। बहुत है, और कौन सा अघोर पंथ दिखाऊं तुम्हें? पूरा मीडिया के एकन वर्ल्ड हेल्थ वेरी थैंक्स, बधाई हो। अब दोस्तों कुछ शायद मेरी समझ में तो कुछ पूछना बाकी रह नहीं गया। तो अभी हमारे साथ एक अघोरी संत है जिनसे हमने कुछ बातचीत की। मतलब जो लोगों की किद्वंतियाँ हैं, आमतौर पर अघोरी शब्द जैसे जहाँ में आता है बहुत सारे सवाल गूंजने लगते हैं। तो उन सारे सवालों को लेकर हमने महाराज जी से बातचीत की, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को हमारे साथ और आपके साथ साझा किया। फिलहाल इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं और इनके द्वारा दी गई जानकारी से आप कितना संतुष्ट हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।